बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे राजा बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ऋषियों के कहने पर उन्होंने पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ के फलस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें राम सबसे बड़े और गुणवान थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। राजकुमार बड़े होकर गुरु वशिष्ठ और बाद में विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगे। गुरु विश्वामित्र के साथ रहते हुए राम और लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध किया, जिनमें ताड़का भी शामिल थी। इससे उनका पराक्रम पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। कई राजा और वीर असफल हुए, लेकिन राम ने धनुष उठाकर तोड़ दिया। इसके बाद राम और सीता का विवाह धूमधाम से हुआ। जब राम को अयोध्या का राजा बनाने की तैयारी हो रही थी, तभी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए राम ने खुशी खुशी वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन में चले गए। वनवास के दौरान वे कई आश्रमों में रहे। एक दिन राक्षस राजा रावण, जो लंका का राजा था, ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने सीता को लंका में अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। सीता की खोज करते हुए राम की मुलाकात हनुमान और वानरराज सुग्रीव से हुई। हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ निकाला। लंका पहुंचने के लिए राम की सेना ने समुद्र पर एक पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। वानर सेना की मदद से यह पुल तैयार हुआ और राम की सेना लंका पहुंच गई। लंका में राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण की सेना में उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत जैसे शक्तिशाली योद्धा थे। अंत में राम ने अपने दिव्य अस्त्र से रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। 14 वर्षों का वनवास पूरा होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। उनके स्वागत में पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया गया। इसी घटना की याद में हर साल दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अयोध्या लौटने के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने आदर्श शासन स्थापित किया, जिसे राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में सभी लोग सुखी थे, न्याय और धर्म का पालन होता था। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है सत्य और धर्म का पालन करना, माता पिता की आज्ञा का सम्मान करना, अन्याय के खिलाफ खड़े होना, विनम्र और धैर्यवान रहना।